प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के विभिन्न भागों का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम इस ऑडियो वीडियो आलेख में जनपद काल में राजस्थान का अध्ययन करेंगे। जनपद काल में मत्स्य जनपद, जो कालांतर में महाजनपद बनता है, मालवा जनपद या मालव जनपद, सिवी जनपद, इन जनपदों का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आर्यों के सतत आगमन और स्थायी बस्तियों की स्थापना के परिणाम स्वरूप क्रमशः जनपद और महाजनपदों की स्थापना हुई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में अवंती महाजनपदों के अंतर्गत राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र आते थे। सिकंदर के आक्रमण के परिणामतः उत्तर पश्चिमी भारत की मालव, सिवी और अर्जुनायन जातियां राजस्थान में क्रमशः अजमेर, टोंक, चित्तौड़ और अलवर भरतपुर क्षेत्र में बस गई थी। यद्यपि दशरथ शर्मा नामक इतिहासकार का मानना है कि ये जातियां मूलतः राजस्थान की ही थी। अब हम मत्स्य जनपद के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वप्रथम जनपद मत्स्य वर्तमान में अलवर, भरतपुर, जयपुर और दौसा क्षेत्र में विस्तृत था। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे भरतवंशी राजा सुदास का शत्रु बताया गया है। महाभारत काल में राजा विराट यहाँ शासन कर रहा था। इसी राजा विराट ने विराट नगर की स्थापना की थी और इसे राजधानी बनाया था। इन सब बातों की चर्चा हम पूर्व ऑडियो वीडियो आलेखों में भी कर चुके हैं। पांडवों ने यहाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। यहाँ कृत्रिम सैरंद्री हो, इन नामों से यहाँ जाने गए। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में दुर्योधन को इसकी भनक लग गई। उसने बिना किसी कारण के राजा विराट पर आक्रमण कर दिया था। राजा विराट ने अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया था। राजा विराट ने अपने तीनों पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख के साथ पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र में लड़ता हुआ या कुरुक्षेत्र में ये लड़ते हुए शहीद हुए थे। उसका दामाद अभिमन्यु भी युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद उत्तरा ने परीक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया। यही परीक्षित बाद में पांडवों का उत्तराधिकारी बना। विद्यार्थियों, युधिष्ठिर राजा के साथ चौपड़ खेला करते थे, तो अर्जुन राजकुमारी उत्तरा को नृत्य गान सिखाया करते थे।
12वीं शताब्दी के महान संगीताचार्य हरिहर शर्मा ने अपनी रचना नतमुख में लिखा है कि कत्थक शैली का प्रणेता मिहिर ईसा पूर्व 2री सदी में मत्स्य देश में ही हुआ था। चेदियों ने भी मत्स्य महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। सिकंदर के आक्रमण से जर्जरित था अर्जुनाइन जातियां राजस्थान में बस गई थी। मगध के नंद सम्राटों ने मत्स्यों की स्वतंत्रता को नष्ट किया। मौर्य सम्राटों ने तो निश्चित रूप से मत्स्य जनपद पर दीर्घकाल तक शासन किया, जिसका विवरण हमने विस्तार से पूर्व ऑडियो वीडियो आलेखों में समझा है, विशेष रूप से बैराट सभ्यता के अंतर्गत। तो यहाँ पुनरावृत्ति नहीं करना चाहेंगे। अतः मत्स्य महाजनपद के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप बैराट पुरास्थल से संबंधित ऑडियो वीडियो आलेख को पुनः देखें। विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक काल से लेकर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक राजस्थान का मत्स्य महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा था। मत्स्य जनपद एवं महाजनपद के अतिरिक्त सूरसेन जनपद भी यहाँ रहा, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में स्थित, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। इसके सीमावर्ती अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्र सूरसेन जनपद के अंतर्गत आया करते थे। अवंती जनपद मूलतः मध्य प्रदेश में स्थित था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। सीमावर्ती राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर अवंती जनपद का अधिकार रहा था। कुरु अलवर का उत्तरी भाग इसका अंग था। योधेय जनपद गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित था। यह अपनी आयुधजीवी प्रवृत्ति के लिए प्रख्यात था। प्रयाग प्रशस्ति में योधेय जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। राजन्य जनपद भरतपुर क्षेत्र के आसपास स्थित, अर्जुनायन जनपद अलवर क्षेत्र में, साल्व जनपद अलवर क्षेत्र में स्थित था। विद्यार्थियों, जनपद काल में आज के अलवर की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, चूँकि मत्स्य महाजनपद, सूरसेन, कुरु, राजन्य, अर्जुनायन और साल्व जनपद, ये लगभग सभी जनपद न्यूनाधिक रूप में अलवर से संबंधित रहे। इसलिए कह सकते हैं कि अलवर का जनपद काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था। नेक्स्ट वीडियो ऑडियो आलेख में हम मालव व शिवी जनपद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।